नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार। साथियों, मैं इंटार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड सिडकुन जो है किच्छा में पहुंचे हुए हैं और यहां पर बात करेंगे साथियों से। जो यहां पर पता लगा कि रात में मशीन उठ रही थी और बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम पान मोहम्मद है। क्या और मामला क्या है पुल जो है, आप बताइए रात की क्या है? मामला यह है कि 2018 में सिविल कोर्ट का आदेश आया था। उस आदेश में यही था कि कच्चा माल बाहर से आएगा और निर्मित माल बाहर फैक्ट्री के अंदर से जाएगा। लेकिन प्रबंधक द्वारा कल रात में मशीन लोड करके पैकिंग करके और बाहर ले जाने का प्रयास किया गया, जो कि मजदूरों द्वारा उस मशीन को पकड़ा गया, गाड़ी को पकड़ा गया। उसके बाद मजदूरों द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची और उसकी इंक्वायरी की तो ऑन द स्पॉट मशीन पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। उसमें और क्या था? मशीन था, कौन सी मशीन थी, क्या था उसमें, कुछ पता बताएंगे? मशीन जो था वो फैक्ट्री में वो काफ़ी लगभग कॉस्टली मशीन है, लगभग करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की लगभग एक मशीन है। और इस तरीक़ा की 4 मशीनें उसमें ट्रेलर में था। जो मजदूरों ने पकड़ा 4 करोड़ की लगभग मशीनें थी। और अभी आप कोतवाली गए हैं, उसमें क्या हुआ? कोतवाली में क्या क्या के लिए बुलाए थे? कोतवाली में हम लोग गए थे, मजदूर पक्ष भी गए थे और प्रबंधक पक्ष भी गया था। तो कोतवाल साहब का यही कहना था कि अगर आपके पास आदेश की कॉपी है और इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि कच्चा माल अंदर आएगा और निर्मित माल बाहर जाएगा, मशीन का जिक्र नहीं है, तो आपका रोकना राइट है। अब आंदोलन की जो रणनीति क्या है, कुछ से बताइए इसमें। आंदोलन की तो रणनीति अभी तक तो हम सिर्फ प्रबंधन से अपना बचाव कर रहे हैं। प्रबंधन की रणनीति ये है कि किसी भी तरह से मैं यहाँ से प्लांट को शिफ्ट करके मजदूरों के लिए पेट पर लात मारना, चाहे सरकार को गुमराह करके किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ। जो सरकार ने जिस तरह से कंपनी के लिए बिना टैक्स के 10 साल इतना मुनाफा दिया है, तो ये सारी सुविधाओं को लाभ लेते हुए आज वो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके भागने की फिराक में है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इस पे जिस तरह से जो भी कड़े से कड़े कानून हो वो लागू कराने की कोशिश की जाए और मज़दूरों का हक दिलाने की प्रबंधन के लिए जो भी आप कर सकते हैं, आप हमारी सहायता, यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पे इस तरह से ये कल भी हमने एक प्लांट की गतिविधियों में मटेरियल हमारे यहाँ पे सब जो है वो ओपन जाता है और ओपन मटेरियल ना जाते हुए इन्होंने बॉक्सों में पैक किया और बॉक्सों में पैक करने के बाद साइड में सबसे छुपा के जो मशीनें रखी हैं वो इनके देखने लायक काम था। वहाँ पे सीओ साहब भी अपनी निगरानी में उन्होंने गाड़ी को चेक किया और मशीनें ऑन द स्पॉट वहाँ पे पकड़ी गई हैं। तो इससे यही इसकी मंशा जाहिर होती है, कहीं ना कहीं ये गुमराह करता है कोर्ट को भी, कहीं ना कहीं गुमराह करता है प्रशासन को भी। तो इसकी ये गैरकानूनी कृत्यों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से आग्रह बार बार हम करते हैं और करते रहेंगे। हमें न्याय दिलाने के लिए भी प्रशासन से हम बार बार नोटिस के द्वारा एएलसी या कमिश्नर जो भी हमारी वार्ताएं हो रही हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मानना है कि हमारे परिवार पलते रहें। जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, चाहे एलटीए है, बोनस है, जो हमारी कंपनी देती आई है वही हमको चाहिए। मजदूर के लिए क्या चाहिए? और आगे की रणनीति क्या, आंदोलन किस रूप में ले जाना चाहते हैं? आंदोलन तो ये है, इसकी रणनीति के अनुसार अगर हमें कुछ भी करना पड़ा, अगर ये प्लांट बंद करता है, चाहे यहाँ पे अपनी जान भी देनी पड़ी, हम उस तक के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने सुना। थैंक यू।